पावर सब चाहते हैं, लेकिन पावर का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? एनिमीज। कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं होते, वो आपके आस पास होते हैं, फ्रेंड्स के रूप में, ट्रस्टेड एलाइज के रूप में, मेंटर्स के रूप में, और कभी कभी उनका नाम होता है ब्रूटस। ये कहानी है जूलियस सीजर की, एक ऐसा आदमी जिसे रोम ने ऊपर उठाया और फिर रोम ने ही खत्म कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या सीजर को धोखा दिया गया या उसने खुद अपनी तकदीर लिख दी थी? स्टे टिल द एंड, क्योंकि ये सिर्फ असैसिनेशन की कहानी नहीं है, ये पावर के साइकोलॉजी की कहानी है। फर्स्ट सेंचुरी BCE रोम एक रिपब्लिक था, किंग्स नहीं। सेनेट कंट्रोल करता था सिस्टम को। पावर डिवाइडेड थी, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। पॉलिटिकल करप्शन, इंटरनल राइवलरी, एम्बिशन एवरीवेयर। और इसी सिस्टम के अंदर एंट्री होती है एक एम्बिशियस जनरल की, जूलियस सीजर। वो सिर्फ सोल्जर नहीं था, वो पॉलिटिशियन भी था। और सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है सॉर्ड प्लस स्ट्रैटेजी। सीजर ने गॉल पर कैंपेन लॉन्च किया, मॉडर्न फ्रांस रीजन। वहां उसने ब्रूटल मिलिट्री विक्ट्रीज हासिल की, लेकिन बैटलफील्ड पर जीतना सिर्फ हाफ स्टोरी थी। रियल गेम रोम में चल रहा था। हर विक्ट्री के बाद सीजर सोल्जर्स को रिवॉर्ड करता, पब्लिक को इम्प्रेस करता, अपना इमेज बिल्ड करता। वो सिर्फ जनरल नहीं बन रहा था, वो हीरो बन रहा था। और हीरो जब पॉपुलर हो जाता है, सिस्टम इनसिक्योर हो जाता है। सेनेट को डर लगने लगा, क्या सीजर डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है या उनकी अपनी पावर के लिए? पावर का एक रूल है, लोगों का प्यार एलीट का डर बन जाता है। सीजर को पब्लिक सपोर्ट मिल रहा था। सेनेटर्स को लगा, अगर ये आदमी और पावरफुल हो गया तो रिपब्लिक खत्म हो जाएगा। पर यहाँ एक साइकोलॉजिकल लेयर है। क्या सीजर डिक्टेटर बनना चाहता था या सिस्टम उससे पुश कर रहा था? कभी कभी पावर वैक्यूम किसी को भी किंग बना देता है। 99 BCE सीजर ने एक डिसीजन लिया। वो अपनी आर्मी के साथ रोम की तरफ मार्च करता है। एक छोटी सी रिवर थी, रूबिकॉन। लॉ के हिसाब से जनरल आर्मी के साथ रोम एंटर नहीं कर सकता। अगर करे तो वो रिबेलियन है। सीजर रुक सकता था, निगोशिएशन कर सकता था, एग्जाइल एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन उसने एक सेंटेंस बोला, अलेया इयाक्टा एस्ट, द डाई इज कास्ट। उसने रूबिकॉन क्रॉस कर लिया। उस मोमेंट से सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। ये सिर्फ पॉलिटिकल मूव नहीं था, ये ईगो और सर्वाइवल का मिक्स था। वो जानता था, या तो मैं जीतूंगा या मैं खत्म हो जाऊंगा। सिविल वॉर में सीजर जीत गया, ओपोनेंट्स डिफीट हो गए, और फिर रोम ने उसे डिक्लेयर किया डिक्टेटर फॉर लाइफ। अब वो रिपब्लिक का सर्वेंट नहीं था, वो सिस्टम के ऊपर था। यहां से रियल टेंशन स्टार्ट होती है। पावर जब परमानेंट हो जाए तो फियर भी परमानेंट हो जाता है। सेनेट के कुछ मेंबर्स को लगा रोम वापस मोनार्की बन रहा है, और उनमें से एक था मार्कस जूनियस ब्रूटस, एक आदमी जिसे सीजर ट्रस्ट करता था, ऑलमोस्ट लाइक अ सन। ब्रूटस सिंपल विलन नहीं था, वो आइडियलिस्ट था। उसका बिलीफ था रिपब्लिक ग्रेटर देन वन मैन रूल। उसने सीजर के साथ दोस्ती भी निभाई, लेकिन उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लॉयल्टी वर्सेस प्रिंसिपल, फ्रेंडशिप वर्सेस पॉलिटिकल बिलीफ। और ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि जब इंसान कन्विंस हो जाता है कि वो राइट है, तो वो एक्सट्रीम डिसीजन लेने से नहीं डरता। 15 मार्च 44 BCE सेनेट मीटिंग। सीजर को वार्निंग्स मिल चुकी थी। कुछ लोगों ने बोला था डोंट गो, लेकिन पावर एक इल्यूजन क्रिएट करता है, इनविंसिबिलिटी का इल्यूजन। सीजर सेनेट चेंबर में एंटर करता है। कॉन्स्पिरेटर्स सराउंड हिम। पहला स्टैब, फिर दूसरा, फिर तीसरा, टोटल 23 वुंड्स। और फिर सीजर की नजर ब्रूटस पर पड़ती है। लेजेंड के अकॉर्डिंग उसने कहा, एक तू ब्रूट, इवन यू ब्रूटस, और वो गिर जाता है।
रोम के सबसे पावरफुल आदमी का एंड अपने ही लोगों के हाथ से। कॉन्स्पिरेटर्स ने सोचा था सीजर को हटाकर रिपब्लिक बच जाएगा, लेकिन क्या हुआ? केओस, सिविल वॉर और फाइनली सीजर के अडॉप्टेड एयर ऑगस्टस ने एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया। रिपब्लिक ऑफिशियली खत्म। आयरनी देखिए, जिसे डिक्टेटरशिप रोकनी थी उसी असैसिनेशन ने एम्पायर बना दिया। तो गलती किसकी थी? सीजर की, ब्रूटस की या सिस्टम की? सीजर एम्बिशियस था। उसने पावर कॉन्सेंट्रेट की, सिंबल्स ऑफ मोनार्की एक्सेप्ट किए, इलीट इनसिक्योर हो गए। ब्रूटस ने आइडियोलॉजी के नाम पर फ्रेंड को मार दिया, लेकिन रियलिटी ये है, पावर कभी एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ती। अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडर को हटा दिया जाए तो कोई और उसकी जगह ले लेता है। लेसन: पावर को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन पावर से डर कर इंपल्सिव एक्शन लेना और भी डेंजरस है। सीजर मारा, रिपब्लिक भी मर गई और रोम बन गया एम्पायर। हिस्ट्री सिर्फ बैटल्स की कहानी नहीं होती, वो ह्यूमन डिसीजंस की कहानी होती है। एम्बिशन, फियर, लॉयल्टी, बिट्रेयल और कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा दुश्मन नहीं देता, वो देता है जिसे आप अपना समझते हैं। ये था एम्पायर मंथन, हिस्ट्री ऑफ पावर डिकोडेड।